हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर मंथ। सो यहाँ आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आपके सामने स्क्रीनशॉट भी आ रहा है। आपको चुनना है, आपको पिक करना है एक ग्रुप को, ग्रुप 1, 2 और 3 बेस्ड ऑन आप या तो कलर क्रिस्टल के बेसिस पे कर सकते हैं या फिर आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आप जानने वाले हैं इस प्रेडिक्शन के थ्रू कि नेक्स्ट 30 डेज़ में ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ये आपके लिए होगी कि नेक्स्ट 30 डेज़ में वो क्या ब्लेसिंग्स हैं, 1, 2, 3 वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने वाली हैं और आपके लिए वो ड्रास्टिकल चेंज क्या दिख रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेक्स्ट 30 डेज़ की प्रेडिक्शन यहाँ शेयर करने वाली हूँ। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप शेयर कर सकते हैं जो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी विश है, आप प्रेयर कर रहे हैं, वो विश भी यूनिवर्स ज़रूर सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप 1, जान लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए क्या प्रेडिक्शन है, जो वो ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने वाली हैं या मेजर इवेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको देखने को मिलेगा। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, योर टारगेट, योर विश। यूनिवर्स आपकी विश को ज़रूर सुनेंगे। सो फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड एंड द टेम्परेंस। ओके, सो ग्रुप 1 आई थिंक यू गाइज आर लकी, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख रही थी आपके जो कार्ड्स आए उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री कार्ड्स हैं। दीज कार्ड्स आर नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ बिग फियर और फेलियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सेटिस्फाइंग है और ये बहुत अच्छी गाइडेंस एंड आउटकम दे रहे हैं। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लिए सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल। समवेयर आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में कोई गिफ्ट, कुछ प्रीशियस आपकी तरफ इस तरीके का कोई जो आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, आपका मन है, इट कुड बी टू बाय समथिंग बिग और आइदर जिसका आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मेटेरियलिस्टिकली तो ये कुछ आपके सामने आ सकती है जो विश होगी, जो गिफ्ट है। साथ ही साथ फाइनेंशियल बेनिफिट, किसी तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट आ रहा है और ये किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के थ्रू मिल सकता है या प्रमोशन के थ्रू मिल सकता है या फिर आपको किसी तरीके की ग्रोथ देखने को मिल सकती है इन योर बिजनेस, इन योर करियर और अ वंडरफुल न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। तो समवेयर यहाँ पे पेंटिकल एनर्जी आपके करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ काफ़ी लकी हैं और आप जिस तरफ कोशिश कर रहे हैं या प्रीवियसली प्लानिंग कर रहे थे तो वहाँ आपका काम बन जाएगा। दिस इज़ रियली नाइस। एस ऑफ पेंटिकल इज़ इंडिकेटिंग एब्सोल्युटली फेवरेबल। ये हर तरीके का फेवर दिखा रहा है करियर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। इवन अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई लीगल अप्रूवल या किसी सेटलमेंट की बात कर रहे हैं और आइदर वो लैंड प्रॉपर्टी हो और आइदर बाइंग समथिंग और इवन फॉर अब्रॉड सेटलमेंट, ये भी यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा या फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आ रही है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, मोटिवेटेड एंड फिट एंड फाइन। सो हेल्थ में हीलिंग दिख रही है, रिकवरी दिख रही है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, हीलिंग की ज़रूरत है तो हीलिंग होगी। नेक्स्ट 30 डेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी पर्सन का आपकी तरफ आना, अट्रैक्ट होना, कोई एक आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा किसी लव अफेयर और आइदर सम काइंड ऑफ अटैचमेंट, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक मोटिवेटेड ज़ील एनर्जी दिख रही है, हैंडसम एनर्जी दिख रही है। सो इफ़ यू आर अ वुमेन, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको न्यू लव या आपके जो लव है वहाँ पे आपको कमिटमेंट देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाट शोइंग फॉर ऑल द मैन। योर फिजिकल हेल्थ इज़ कमिंग सो स्ट्रांगली फिट एंड फाइन। मीन्स आप ज़्यादा हो सकता है जिम ज्वाइन कर लें या आप जॉगिंग प्लान कर लें या आप अपनी डाइट पे ध्यान देंगे। मीन्स कहीं ना कहीं यू आर थिंकिंग अबाउट यू एज सेल्फ केयर। इसी के साथ यहाँ पर नया रास्ता भी आपके लिए आ रहा है। सो गाइज, अगर आप इस टाइम में अपने लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज, शिफ्टिंग, न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज है और ये पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। एंड इसी के साथ में हम यहाँ पे बात करें टेम्परेंस।
फैमिली में, रिलेशनशिप में, या फिर आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में अगर पॉलिटिक्स बहुत दिख रही है, नेगेटिविटी बहुत दिख रही है, या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, मैरिड कपल के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहा, सो नाउ द टाइम इज़ कमिंग फॉर हीलिंग। यहाँ आपको लिए टेम्परेंस आ रहा है, देयर इज़ अ बैलेंस, फेमाइन एंड मस्कुलाइन बैलेंस, या फिर हम बोलें सन एंड मून बैलेंस। और अगर हम बात करें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की, तो यहाँ बहुत कॉपरेशन एंड यू आर फाइंडिंग पीस। सो ये पीरियड में आपके लिए जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, या एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है, एक दूसरे को पॉइंट आउट किया जा रहा है, या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही, हम बार बार फाइट्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वहाँ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, देयर इज़ अ कॉपरेशन एनर्जी है। सो दैट्स रियली नाइस। एज आई टोल्ड यू, नेक्स्ट 30 डेज़ में ये सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेंगी। लेट मी सी आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ का लक क्या कहता है। ये गॉडेस के कार्ड्स हैं और ये गॉडेस आपको क्या ब्लेसिंग्स ला रही हैं। एज यू नो दैट अक्टूबर इज़ ऑल अबाउट आवर फेस्टिवल सीजन एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर नवरात्रे, एंड देन वी हैव दशहरा, देन वी हैव धनतेरस, देन वी हैव दिवाली एंड हेलोइन। बहुत कुछ चीज़ें हैं अक्टूबर मंथ में, तो मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। दुर्गा पूजा का तो अब स्टार्ट हो ही जाएगा। सो वी हैव द फर्स्ट एज फोकस एंड ब्लूमिंग एंड कंपैशन। दैट्स रियली नाइस। देखो आपके लिए तीनों कार्ड्स बहुत ही प्रिटी एंड आई लव दीज कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो गॉडेस है उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ इतना मेस्मराइजिंग रहती हैं। ये कार्ड से आप देख सकते हैं हाउ कलरफुल योर 30 डेज आर कमिंग। ओके, तो फर्स्ट थिंग ब्लूमिंग, इट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आपको एक रे ऑफ होप मिल रहा है, और जो काम रुका है या डिले है, या फिर जिस चीज़ में आप अभी तक बहुत बोर फील कर रहे थे, वहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके लिए वो डार्क, ब्लैक, ग्रे, डल एनर्जी ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ से आपके लिए ग्लो आ रहा है, यहाँ से आपके लिए रे ऑफ होप दिख रहा है। सो यू आर चूजिंग न्यू स्टेप, न्यू डायरेक्शन। फोकस बहुत अच्छा रहेगा आपका, आपको आपके टारगेट्स आपके क्लियर रहेंगे, आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपका विज़न क्लियर रहेगा। प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपकमिंग चीज़ों को आपको लेकर आगे बढ़ना है, बट आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या प्रिपरेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फोकस बिल्कुल बना रहेगा टुवर्ड्स योर गोल। एंड कंपैशन, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे काइंडनेस, कंपैशन, लव, हार्मनी दिख रहा है, जो हम ब्लेसिंग्स आपके लिए बात कर रहे थे थ्रू दिस टेम्परेंस एज वेल। कंपैशन इज़ कमिंग। ओके, और फोकस और साथ में आपके लिए जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज़ डिसिप्लिन। आगे के एक्शन बहुत डिसिप्लिनरी दिख रहे हैं कि अब मुझे इसमें इतने टारगेट अचीव करना ही है, फॉर बॉडी, फॉर ग्रोथ, फॉर लव, फॉर अफेक्शन, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग इन नेक्स्ट 30 डेज़। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग विद योर प्लान्स, एंड अपडेट मी ऑल द गुड न्यूज़। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग बुक होती है वेबसाइट के थ्रू। अगर आपको कोई पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कहता है कि पर्सनल रीडिंग बुक करें, तो वो मैं नहीं हूँ, दैट इज़ स्कैम, सम फ्रॉड इज़ पॉसिबल। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है, उसी के थ्रू पर्सनल रीडिंग बुक होगी, फिर आप मुझसे क्वेश्चन के आंसर जान पाएंगे। मैं पर्सनली किसी को मैसेज करके नहीं बोलती हूँ कि पर्सनल रीडिंग आप लीजिए, तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑथेंटिक इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट, और आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपके लिए लकी क्रिस्टल्स कौन से होने वाले हैं फॉर गिफ्ट फॉर योर हाउस फॉर दिस फेस्टिव सीजन, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर पॉजिटिविटी। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय ग्रुप 2, लेट्स सी, जान लेते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए कैसे दिख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, और साथ ही साथ बिग ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहेगा। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आपका टारगेट है। यूनिवर्स आपकी विश को ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर पूरा करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप, सो ग्रुप 2 क्वीन ऑफ कप इज़ फॉर यू। अनदर वी हैव द किंग ऑफ कप, सो अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव है। एंड देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखो आपके तीनों कार्ड्स यहाँ पर हैं, जिसमें कि बहुत कुछ पॉजिटिव भी है और बहुत कुछ चीज़ें आपको अलर्ट के लिए भी आ रही हैं। ये आपके बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स दिख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपके लिए सबसे पहले देखा जाए तो क्वीन ऑफ कप,
शॉवरिंग मीन्स आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। क्वीन ऑफ कप बता रहा है यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें मटेरियलिस्टिक सक्सेस, सो फाइनेंशियली, या फिर आपकी कोई विश है, कोई डिज़ायर है, कुछ लग्जूरियस यू वांट टू ब्रिंग, आप अपने लिए कोई कुछ बड़ा खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल एनर्जी दिख रही है अबाउट बाइंग थिंग्स, एडिशनल थिंग्स और एडिंग वैल्यू, और आपका वर्थ इंक्रीज़ होना, आपका वैल्यू इंक्रीज़ होना। सो बैंक बैलेंस से लेके आपका वर्क लाइफ में आपका स्टेटस, वो दोनों ही जगह पे देखिए तो आपके लिए ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा मनी, ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा सिक्योरिटी, हैप्पीनेस फ्रॉम किड साइड, आपके जो किड्स हैं उनके हेल्थ अच्छी रहेगी या उनका कुछ चीज़ों में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। एंड समवेयर जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस, आप चाह रहे हैं कि आपको अपने काम में क्रेडिट मिले, बिकॉज आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। ये ब्लेसिंग्स में आ रहा है। क्वीन ऑफ कप इज़ ऑल इंडिकेटिंग योर लग्जरी एंड योर सेटिस्फैक्शन बाय हार्ट। आपका मन बहुत खुश रहेगा कि हाँ, एवरीथिंग आई एम रिसीविंग एज आई एम हार्वेस्टिंग एज आई हैव प्लांटेड। तो ये बहुत फेवरेबल दिख रहा है। दैट्स रियली फ्रूटफुल। लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ कप, मैन एंड वेमेन, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लॉयल लव रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, रोमांस बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर टुवर्ड्स एनी बिग प्लान अबाउट मैरिज और अबाउट किड्स प्लानिंग, और आइदर फॉर बिग हाउस और टू मेक अ मैरिड लाइफ एज ब्यूटीफुल। इस तरफ इनिशिएट किया जा रहा है, मतलब इस तरफ आप दोनों के कदम बढ़ रहे हैं। सो अगर आप कपल हैं, आप मैरिड कपल हैं, या फिर आप एक फैमिली का हिस्सा हैं, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, जिसमें कि मन भी खुश रहेगा, रोमांस भी बहुत रहेगा, लग्जरी भी इंजॉय कर रहे हैं, फन ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी और लो एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। सो एज एन मैन आप बहुत ज़्यादा, आपको इमोशनल लव सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम अ वुमेन साइड, और एज एन वुमेन आपको बहुत लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी एंड अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी फ्रॉम मैन साइड। ओके, सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। एंड अच्छा प्रपोजल पाना, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं फेमाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी बहुत परफेक्ट बैलेंस दे रही है। तो अगर आप मैरिज का भी सोच रहे हैं तो मैरिज को लेकर भी बात बन जाएगी। साथ ही साथ आपको भी मैन यहाँ पर किंग ऑफ कप है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग आ सेटिस्फैक्शन इन योर पोजीशन। तो आप जो जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपनी फैमिली के लिए जो अपना 100% दे रहे हैं, वहाँ आपको सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। ये पीरियड आपके लिए सरप्लस सेटिस्फैक्शन का है, मतलब सरप्लस यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। देन 4 ऑफ पेंटिकल, समवेयर आप में से कुछ पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जो अपने घर से दूर जा रहे हैं, ये इस पीरियड में दिख रहा है। ये ट्रैवलिंग हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकता है, इट वुड बी सिटी, टाउन, अब्रॉड, सेटलमेंट, एनीथिंग, और वो भी वर्क की वजह से, मनी की वजह से, बिजनेस की वजह से, जॉब की वजह से, और स्टेबल सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन की वजह से। तो यहाँ आपका मनी इस मंथ में सिक्योर रहेगा, उस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। मनी इज़ कमिंग ग्रेट। 4 ऑफ पेंटिकल, आप सिक्योर दिख रहे हैं अपने मनी के साथ, और आप अवे फ्रॉम होम की पॉसिबिलिटीज़ हैं, या कहीं और से कोई वर्क प्रोफाइल अपॉर्चुनिटी आना जो आपके जहाँ आप रह रहे हैं या फिर जहाँ आपका एटमॉस्फेयर है उससे दूर। ओके, इसी में आपके लिए जो यहाँ पर नेक्स्ट 30 डेज़ में कंसर्न भी दिख रहा है। ग्रुप 2, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप अपना जो स्पेंडिंग है, आपका जो खर्च है, आप उसमें बार बार बहुत ज़्यादा चेक इन करेंगे। आप ध्यान देंगे कि कहाँ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कहाँ आप यूज़ कर रहे हैं, कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना सेविंग आपके पास है, क्योंकि आपके अंदर एक फियर, इनसिक्योरिटी सी दिख रही है बार बार मनी को लेकर, कि ये मनी मेरे पास ही रहना चाहिए, ये कलेक्ट रहना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लॉस हो जाए। तो ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को लेकिन लाइक इनसिक्योर हो जाते हैं, तो वो आप अपने फाइनेंस के साथ कर रहे हैं। दूसरा, आप बहुत इंट्रोवर्ट भी हो रहे हैं, तो इस पीरियड में आप ये भी बहुत ध्यान देंगे कि आपकी बातें, आपका थॉट और आपका कोई सीक्रेट बहुत बाहर तक ना जाए, बहुत लोगों को पता ना चल जाए, बहुत ज़्यादा जगह पे स्प्रेड नहीं हो जाए। तो यू आर कमिंग मोर इंट्रोवर्ट, मोर क्लिंजिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को
एक तरीके से एक बॉक्स में फिट इन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी दिख रही है एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। वी ऑल डोंट वांट एवरीथिंग ऑन अ लाइमलाइट। हम सब कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं चाहते कि आए, या फिर हमारे आसपास के जो लोगों से हमें कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है उनके साथ हम इन्वॉल्व हों। सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेट मी सी नाउ। अब आपके लिए एंजल्स जो हैं, गॉडेस जो हैं, ये गॉडेस के कार्ड हैं जो बताने वाले हैं कि आपके लिए वो क्या मेजर ब्लेसिंग्स है, चेंजेस हैं जो आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में देखने को मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहले वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन जो हम बात कर ही रहे थे, चेंज की। देन वी हैव द कंपैशन एंड वी हैव द इंडिपेंडेंस। ओके, दैट्स रियली नाइस। आपके लिए तीनों बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं फ्रॉम द गॉडेस साइड। और आपको पता ही है अक्टूबर मंथ तो हमारा गॉडेस ही ब्लेसिंग्स देने वाली हैं, वो माँ दुर्गा हो या फिर हम बात करें धनतेरस आ रहा है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, हैलोवीन आ रहा है। सो इट्स अ परफेक्ट मंथ जहाँ पे आपके लिए तीनों ब्लेसिंग्स हैं। वन बाय वन बताती हूँ। कंपैशन, जो मैं किंग ऑफ कप क्वीन ऑफ कप से बात कर रही हूँ, लग्जरी, लेजर, इन्जॉयमेंट, आप बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। और कंपैशन है, वहाँ पे लव है। ये नहीं कि सिर्फ आप इमोशनली अनहैप्पी हैं और यू आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप बहुत खुश भी दिख रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। वही यहाँ पे आ रहा है कि आपके लिए लव अफेक्शन आएगा, आपके आसपास के लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग बनेगी बिटवीन द कपल, बिटवीन पेरेंट्स, बिटवीन फैमिली, बिटवीन रिलेटिव्स। देयर इज़ अ गुड बॉन्ड। उसी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। या फिर मैं बात करूँ तो लोकेशन चेंज की, या फिर कुछ एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी वजह से मैंने आपको बताया जैसे आप इनसिक्योर हो रहे हैं और आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आप अपना रिलेशनशिप हो, या आप अपनी ओपिनियन की बात हो, या आप इंडिविजुअली अपने आप को बहुत लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, अपने मनी को आप सिक्योर करना चाहते हो, यू डोंट वांट कि वो ख़त्म हो। तो उस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा कि आप हर चीज़ को कलेक्ट करेंगे। मतलब यू आर मोर कमिंग लाइक इनवर्ड, नॉट शेयरिंग आउटवर्ड। ओके, सो ओपन हार्ट नहीं दिख रहा है आपका, यू आर सेविंग योर सेल्फ। एंड देन वी हैव द इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी आ रही है आपके पास। हम इंडिपेंडेंट कब बनते हैं? जब हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं, या हम बात करें कि हमारे पास हम इतने इनफ कैपेबल हैं कि येस आई कैन हैंडल माई सेल्फ, माई स्टफ, माई थिंग्स, माई प्लान्स, माई ड्रीम्स। वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यू कैन सी द पेट हेयर, ब्यूटीफुल डॉग। ये आ रहा है फॉर ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड इंडिपेंडेंसी, सिक्योरिटी। और यहाँ आपको इंडिपेंडेंसी मिल रही है। तो जहाँ जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि ये इसमें मैं इस पर्सन पे डिपेंडेंट हूँ, या फिर ये चीज़ें मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, वो सब ख़त्म हो जाएगा। आपके वो चेन्स खुल जाएंगे और यू विल बी मोर गोना फील इंडिपेंडेंट, लेजर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ब्लेसिंग्स अपने लिए एक्सपेक्ट करें। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। इंस्टाग्राम पे कोई आपको पर्सनली मैसेज करके बोल रहा है कि पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए, तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी मैसेज नहीं करती हूँ ऐसे पर्सनली फॉर पर्सनल रीडिंग। आप ऑथेंटिक वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसके थ्रू ही आप रीडिंग बुक करेंगे, तभी आप दोनों मेरी बात हो पाएगी और आई कैन गिव यू द गाइडेंस एंड सॉल्यूशंस। साथ ही साथ क्रिस्टल्स एंड ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फॉर दिवाली आप ले सकते हैं, फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ऑथेंटिक लिंक अवेलेबल है इन डिस्क्रिप्शन। टैप ऑन दैट और आप डायरेक्टली आप मुझसे पूछ पाएंगे कि क्या रिकमेंड मैं आपको करूँ फॉर योर दिस मंथ। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय ग्रुप 3, जान लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ की ब्लेसिंग्स या मेजर इवेंट चेंजेस क्या हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी विश यूनिवर्स ज़रूर सुनेंगे। तो फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड आपके लिए आया है, एंड अनदर वी हैव द डेविल, एंड नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आपके लिए यहाँ पर बन रही है बात 7 ऑफ वंस। सो ग्रुप 3 आपके लिए ये नेक्स्ट 30 डेज़ बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज। जो आपने अभी तक जो देखा है, जो अंडरस्टैंड किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उससे आप बहुत ज़्यादा अलग तरीके से नेक्स्ट 30 डेज़ में रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ के जो कार्ड्स हैं अगर आप देखें तो दे आर सो स्ट्रॉन्ग एंड क्वाइट पावरफुल। सो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज। ये तीनों कार्ड्स आपके लिए दिख रहे हैं और ये तीनों कार्ड बहुत ड्रास्टिकल इम्पैक्ट डालने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट 30 डेज़ आपकी लाइफ में बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 ऑफ सॉर्ड। आप कुछ चीज़ों से बिल्कुल रिस्क
इनसिक्योरिटी, टेंशन, उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने का प्लान करेंगे। ये एनर्जी आ रही है अबाउट द लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेप एंड लिविंग बिहाइंड द पास्ट। सो ये कैसी एनर्जी, जैसे कि हम एक जॉब को छोड़ के हम कोई नया जॉब सोचें, या हम किसी इस वर्क को फील्ड को चेंज करके हम नेक्स्ट स्टेप लें, या हम इन पर्सन जिनके साथ वी आर नॉट वेरी हैप्पी सो वी आर चूजिंग टू से नो। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है अबाउट द चेंजिंग एंड द बिग चेंज, जहाँ पे आपको बार बार ऐसा लगेगा कि शुड आई मूव फॉरवर्ड, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, और आपको बार बार पास्ट की चीज़ें खींचेंगी, आपको पुल करेंगी। तो इट्स अ वेरी दिस काइंड ऑफ पीरियड आपके लिए दिख रहा है कि जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, अपने पास्ट इमोशंस, मेमोरीज, न्यू ऑप्शन, रिस्क, एवरीथिंग। इसी में 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कुछ ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में इस मंथ में आपको उनका रियल फेस नज़र आएगा, जो जब आपको हेल्प की ज़रूरत है, जब आपको मदद की ज़रूरत है, जब आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, सो वो आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं, मतलब वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के कुछ लोग आपके सामने आएंगे जिनका रियल फेस आपको दिखेगा। यहाँ पे वही डिसीव एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में ऑनेस्ट या उतना सपोर्टिव नहीं है, तो वो उन चीज़ों का भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दिस वी हैव द डेविल एनर्जी। ये डेविल एनर्जी है जो कम्प्लीटली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्रेशन दिख रहा है। सो ये मंथ ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन फील होगा, और उसका रीज़न क्या है, आपकी चेन्स। ये चेन क्या है, ये चेन कोई फिजिकल चेन नहीं है कि आपके पैरों में चेन बंधी हुई है। ये कैसी चेन है, जैसे आपका कोई एडिक्शन, आपका कनेक्शन, अटैचमेंट टूवर्ड्स समथिंग, और आइदर योर एनी काइंड ऑफ विश और डिज़ायर, जिसमें कि अब आप वेट नहीं कर सकते, अब आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए बहुत यू वांट कि अब इतने टारगेट में पूरा हो जाए, या ये पर्सन मुझसे दूर ना जाए, या फिर इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। तो समवेयर आपकी एनर्जी आ रही है कि जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं अपने इमोशंस के साथ टुवर्ड्स एनीथिंग, वो जॉब हो, या वो मनी हो, या फिर वो कोई सिलेक्शन हो, या फिर रिलेशनशिप हो, या वो एडिक्शन हो अबाउट एनीथिंग, और आइदर योर fear of losing, fear of insecurity, fear of not अचीविंग दैट मच। तो ये जो फियर है ये आपको डेविल एग्रेशन दिखा रहा है। ये यहाँ पे बता रहा है कि डिस्टर्बेंस, यहाँ पे आपको कोई थर्ड पार्टी इशू भी मिल सकता है जो आपके रिलेशनशिप में बैरियर बनने की कोशिश करेगा। लाइक अ स्मॉल एग्जाम्पल, लाइक योर पेरेंट्स आर नॉट एग्री फॉर योर मैरिज, और आइदर द थर्ड पर्सन इज इन्वॉल्विंग इन योर रिलेशनशिप, और आपके पार्टनर उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं या फिर उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस तरीके का आपको कोई बैरियर यहाँ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल द गुड पार्ट अबाउट दिस डेविल इज़ दिस कि इस मंथ में आपका मेजर टारगेट होगा कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स, मनी, ग्रोथ। आपके कुछ टारगेट्स होंगे कि आपको ये अचीव करना ही करना है, और आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटली पैशनेट दिख रहे हैं, ओवर पैशनेट दिख रहा है मुझसे। ऐसा कि आप नहीं देख रहे कि आप खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, आप वर्क करे जा रहे हैं, ओवर टाइम करे जा रहे हैं, आप अपने ख्याल नहीं रख रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और अगर आपका वो काम नहीं हो रहा तो आप उस वजह से गुस्सा आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो यू आर क्लेमिंग सम टारगेट्स, और वो टारगेट बहुत आपके लिए हार्श हो सकते हैं कि आपको ये करना ही है, इस मंथ में ये एंड होना चाहिए, या ये चीज़ें फाइनलाइज होनी चाहिए, या इसका तो आउटकम आना ही चाहिए। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा ज़िद के साथ दिख रहे हैं। यू आर कमिंग मोर हेयर विद योर एक्सट्रीम्स, ओके, एक्सट्रीम हार्डवर्क, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम चॉइसेस, इन चीज़ों के साथ आप बहुत जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट होंगे या एडवर्स सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस की जिसके लिए आपको अपना डबल एफर्ट्स डालने हैं। दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये 30 डेज आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि यू हैव टू कम्प्लीटली फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट टू शो योर पोटेंशियल, यू हैव टू फाइट फॉर क्लेमिंग समथिंग व्हाट यू एक्चुअली डिज़र्व। तो ये फ़ाइट कोई फिजिकल फ़ाइट नहीं है, डू नॉट वरी, ठीक है। ये फ़ाइट ऐसी फ़ाइट है कि जिसमें आपको डबल मेहनत करनी हो रही है। आप जिस वर्क को 2 आवर्स में कर सकते थे, अब आपको उसके लिए 5 आवर्स का ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ मोर, और आइदर द पीपल आर ब्लॉकिंग थिंग्स, आपके लिए प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं। तो इसलिए जब हम हार्डशिप से गुजरते हैं तो हम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं अपनी चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारे टारगेट्स ऐसे रहते हैं। सो दैट्स कमिंग सो बिजी एंड टेकिंग स्टैंड कि दिस इज़ राइट एंड आई वॉन्ट टू स्पीक अप।
तो आप जितना अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं उतने ही आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बनेंगे जो आपका फ़ायदा उठा रहे थे बट उनका क्लियर फेस नज़र आ जाएगा, तो जो धोखा है वो सामने रहेगा। एंड दैट्स वेयर द डेविल एनर्जी इज़ इंडिकेटिंग हेयर कि हाँ, यही रीज़न है कि डेविल एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि आप के सामने बहुत ज़्यादा लोगों का रियल फेस नज़र आएगा कि ओके दे रिएक्ट लाइक दिस। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो इन पर्सन का ऐसा बिहेवियर होने वाला है, या वो ऐसा आपके सामने जो अच्छा बन रहे थे वो अच्छे नहीं हैं। सो दिस इज़ ऑल अ काइंड ऑफ एनर्जी जो अक्टूबर मंथ में आपको पूरा ये नया फेस कर रही है, बिकॉज वेलकम विंटर्स, नाउ द विंटर्स आर कमिंग एंड दैट्स मीन्स कि आपके लिए अभी एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। ओके और इसमें आपके सामने जो रियल है वो रियल आपके साथ रहेगा, जो रियल नहीं है तो वो सब आपसे दूर हो जाएंगे। सो लेट्स सी आपके लिए जो यहाँ पर हम बात करें तो गॉडेस जो हैं, क्योंकि ये मंथ हमारा गॉडेस ब्लेसिंग्स अगर हम चाहें तो वो माँ दुर्गा हो, या हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, हमारी दुर्गा पूजा है, दशहरा है, फिर हमारे लिए यहाँ पर आएगा धनतेरस, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा है, दिवाली, और यहाँ तो वो सब आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं मैं ये चेक करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है इनर स्ट्रेंथ दैट्स रिक्वायर्ड, आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। देन वी हैव द ब्लूमिंग एंड सेल्फ केयर। देखिए आपके लिए नेक्स्ट 3 अगर हम बात करें, ये 3 जो ब्लेसिंग्स हैं या फिर गॉडेस की जो आपके लिए आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हेल्प करेंगी। ये जो मैंने आपको अभी तक एक्सपीरियंस बताया कि आपको क्या क्या यहाँ पे इस मंथ में झेलना होगा या फिर एक्सपीरियंस करना होगा नेक्स्ट 30 डेज़ में, उसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करने वाली हैं, आपको सपोर्ट। सो सबसे पहले तो सेल्फ केयर, जैसे मैं बता रही थी एडिक्शन या किसी तरीके का एंगरनेस या फिर डेविल एनर्जी जो बता रही थी कि यू आर कमिंग लाइक नॉट फोकसिंग ऑन एवरीथिंग इन अ रिलैक्स मैनर, आप एक्सट्रीम जा रहे हैं तो आप ओवर टाइम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो आप आपको जो सेल्फ केयर की ज़रूरत है जिससे कि आप बीमार ना हो, आपको प्रॉब्लम्स ना आए, तो ब्लेसिंग्स आ रही है सेल्फ केयर की। आप इन चीज़ों के ऊपर आपका रिकवरी होती रहेगी, हेल्थ इंप्रूव होती रहेगी, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होंगी। ठीक है, सो दैट्स ग्रेट। ब्लूमिंग, ये सब नेगेटिविटी के बाद या फिर कुछ रिजेक्शंस या फिर कुछ चीज़ें जिनके लिए आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, उसके बाद आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, बिकॉज द ब्लूम इज़ कमिंग, आपके लिए रे ऑफ होप है। गॉड इज़ रेडी टू ब्रिंग यू आउट फ्रॉम ग्रे एंड ब्लैक, और आपके लिए कलरफुल लाइफ की तरफ आपको लेके जा रही हैं। सो एक मोटिवेशन, एक रे ऑफ होप, एक एक्साइटमेंट आपके अंदर बना रहेगा कि नहीं, आई विल नॉट गोना गिव अप, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। एंड द इनर स्ट्रेंथ, जो आपको इनर स्ट्रेंथ चाहिए टू हैंडल आउट दिस ऑल, दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बताया अपने हक की लड़ाई के लिए आप फाइट कर रहे हैं और आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, तो आपको जो इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है उसके लिए गॉडेस आपके साथ है, आपको यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी जिससे कि आप गिव अप नहीं कर पाएंगे, आप वीक नहीं पड़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं होंगे, आप अपने ऊपर डाउट नहीं करेंगे। ओके, सो टोटली गॉडेस आपको सपोर्ट कर रही हैं एंड आई होप दिस होल रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद दिस फेज। एंड आपके लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। और अगर कोई पर्सनली आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है फॉर पर्सनल रीडिंग, तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करती हूँ फॉर पर्सनल रीडिंग। तो आपको ऑथेंटिक लिंक वेबसाइट का अवेलेबल है, बुक रीडिंग, देन वी हैव द कन्वर्सेशन, और लकी जेम स्टोन क्रिस्टल्स एंड दिवाली गिफ्ट, जिससे कि आप अपने घर में बहुत पॉजिटिविटी लेके आ पाएँ इस फेस्टिवल पे। अगर आपको जानना है तो इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है, टैप ऑन इट और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।